बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में चींटियों का एक बड़ा समूह रहता था। ये चींटियां बेहद मेहनती थी और दिन भर भोजन इकट्ठा करने के काम में जुटी रहती थी ताकि उनकी रानी और पूरा कुंबा आराम से रह सके। वे सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती थी। इसी समूह में एक नन्ही चींटी थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी अपनी साथियों की तुलना में थोड़ी छोटी थी और उसकी चाल भी धीमी थी। अक्सर जब बाकी चींटियां तेजी से खाना लेकर आगे बढ़ जाती तो चिंकी पीछे रह जाती। कुछ शरारती चींटियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती, चिंकी तो कछुए की तरह चलती है, ऐसे तो हम कभी अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इन बातों से चिंकी का मन बहुत दुखी हो जाता था। वह भी तेज दौड़ना और बड़े बड़े दाने उठाना चाहती थी, लेकिन कोशिश करने पर भी वह ऐसा नहीं कर पाती थी। वो अक्सर निराश होकर एक कोने में बैठ जाती और सोचती कि शायद वह किसी काम की नहीं है और समूह पर एक बोझ है। एक दिन जब चिंकी उदास बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, तभी समूह की सबसे बूढ़ी और समझदार चींटी, जिसे सब ज्ञानी माँ कहकर बुलाते थे, उसके पास आई। ज्ञानी माँ ने प्यार से पूछा, क्या बात है चिंकी बेटी, आज इतनी उदास क्यों हो? चिंकी ने सिसकते हुए अपनी सारी परेशानी बताई। ज्ञानी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, हर किसी में अपनी एक खास खूबी होती है। जैसे सूरज रोशनी देता है और चांद अंधेरे में राह दिखाता है, वैसे ही तुम में भी कुछ खास होगा। बस उसे पहचानने और हिम्मत न हारने की जरूरत है। ज्ञानी माँ की बातों से चिंकी को थोड़ी हिम्मत मिली ही थी कि अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और जोरों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते जंगल में पानी भरने लगा और चींटियों के बिल के मुहाने तक पहुंच गया। एक चींटी घबराकर चिल्लाई, अरे देखो, पानी बिल के अंदर घुस रहा है, हमारे अंडे और सारा जमा किया हुआ खाना डूब जाएगा। रानी चींटी भी चिंतित हो उठी और बोली, हमें जल्दी कुछ करना होगा, पानी को रोकने के लिए किसी बड़ी और मजबूत चीज की जरूरत है। सभी चींटियां घबरा गईं और आनन फानन में छोटी छोटी पत्तियां और तिनके लाकर पानी रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और उनकी कोशिशें नाकाम हो रही थी। तभी चिंकी की नजर पास के एक पौधे पर लगे एक बड़े, मोटे और कुछ अलग से दिखने वाले पत्ते पर पड़ी। वो पत्ता मोम जैसा चिकना लग रहा था और बाकी पत्तों से बिल्कुल अलग था। चिंकी के मन में विचार आया, ये पत्ता शायद पानी रोक सकता है। चिंकी बिना देर किए उस पत्ते की ओर भागी। पत्ता डाल से मजबूती से जुड़ा था और चिंकी के लिए उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। वह छोटी थी पर उसने हिम्मत नहीं हारी। ज्ञानी माँ की बात उसे याद आई, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो बार बार कोशिश करती रही, गिरती रही, पर लगी रही। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और पत्ता टूट गया। पत्ता चिंकी से काफी बड़ा और भारी था, उसे खींचना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी और उसे धीरे धीरे खींचना शुरू किया। जब कुछ और चींटियों ने चिंकी को अकेले इतनी मेहनत करते देखा तो वे भी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ी। सबने मिलकर उस बड़े चिकने पत्ते को खींचा और बिल के मुहाने पर सटाकर लगा दिया। और यह क्या, उस पत्ते ने सचमुच पानी को बिल के अंदर जाने से रोक दिया। उसका चिकनापन पानी को अपने ऊपर से बहा दे रहा था। सभी चींटियां खुशी से नाच उठी और उन्होंने राहत की सांस ली। रानी चींटी ने चिंकी के पास आकर कहा, चिंकी, आज तुम्हारी सूझबूझ और हिम्मत ने हम सबकी जान बचाई है। हमें गर्व है तुम पर। हमें माफ करना कि हम तुम्हारी खूबी पहचान नहीं पाए। बाकी चींटियों ने भी कहा, हाँ चिंकी, तुम बेकार नहीं, तुम बहुत खास हो। उस दिन के बाद से किसी ने चिंकी का मजाक नहीं उड़ाया। सब समझ गए थे कि हर किसी में अपनी एक अलग खूबी और ताकत होती है। चिंकी भले ही धीरे चलती थी, पर उसकी नजर तेज थी, उसकी सोच अलग थी और सबसे बढ़कर उसमें मुश्किल समय में भी हार न मानने की हिम्मत थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी खुद को कम नहीं समझना चाहिए। हम सब में कोई न कोई विशेष गुण होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने, आत्मविश्वास रखने और लगातार कोशिश करते रहने की। अगर हम हिम्मत न हारें तो किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं।